हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स रात का भक्षक। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। प्रेजेंट डे मुंबई। अरे कौन है ये लोग? ये तो लिजार्ड्स हैं। ये तो खत्म हो गए थे, ये दोबारा कहां से आ गए? वो रहे आदि, डरो नहीं काव्या। स्क्रैच, तड़ाक, आ आ। तभी ट्रेन को एक झटका लगा। शायद किसी ने जंजीर खींची है। जल्दी चलो। जंप काव्या। रात का भक्षक संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। ओ शिट, वो अभी भी हमारे पीछे हैं। पर उनकी हमसे क्या दुश्मनी है? उनकी नहीं, तुम्हारे पापा की हमसे दुश्मनी है। ये तो सिर्फ सुपारी किलर्स हैं। नो, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे करते हैं, मुझसे तो नहीं करते। ये सिर्फ मेरे पीछे पड़े हैं। तुम इस गली से निकल जाओ। यहाँ से सीधे लॉयन ऑकल्ट चली जाना। अगर जिंदा रहा तो वहीं मिलूंगा। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उफ, समझने की कोशिश करो काव्या। अगर तुम यहाँ मौजूद रही तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी सुरक्षा में ही अटका रहेगा। मगर कोई अगर मगर नहीं, जाओ। हे भगवान, ये गली तो आगे से बंद है। गली भी बंद है और जल्दी ही गला भी बंद हो जाएगा। अब मैं जानता हूं, अगर तेरी आवाज नहीं घुटती तो तू क्या बोलती। अब तू बोलती, तू कितना भी फरियाद करती। तू बोलती, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। तू कितना भी फरियाद करती, पर मेरे कान पे जू तक नहीं रेंगती। फिर बता, मैंने तेरी जान लेने से पहले तेरी आवाज को खामोश करके सही किया या गलत? क्योंकि लीजाड़ का उसूल है, जिसकी सुपारी एक बार ले ली उसकी जान तो जानी ही है। उफ, वो चेहरा पहचान कर आंखें फटी रह गई काव्या की। 2 years बैक, लॉयन ऑकल्ट मुंबई। तुम्हारा नाम? आदित्य। पूरा नाम? आदित्य दुर्गा। तुम्हारे पिता का नाम? मैंने तुम्हारे पिता का नाम पूछा। मैं हूं इसका पिता, दुर्गा मौसी। मैं हूं इसकी माँ, दुर्गा मौसी। पहले खुद बेसहारा था ये, आज मेरा इकलौता सहारा है। क्या आपको ही लॉयन ऑकल्ट में एडमिशन लेना है? जी नहीं, मेरे बेटे आदि को लेना है। फिर उसे ही बोलने दीजिए। हाँ तो बेटा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जी, दुर्गा मौसी। मैंने ठीक से नहीं सुना, जोर से बोलो। दुर्गा मौसी। उस काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा दो। और एक बात याद रखना, आइंदा से अपने पिता का नाम लेते समय तुम्हारे चेहरे पर मुझे शर्म नहीं बल्कि गर्व दिखना चाहिए। गुरु हल्दी, मेरे बच्चे के साथ कोई भेदभाव तो नहीं होगा। ये शिक्षा का मंदिर है दुर्गा। शिक्षा सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के दी जाती है, लेकिन ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वो गुरु से कितना ले पाता है। एकांत मिलते ही सूरज के मन का गुबार बाहर आ गया। आप दुर्गा और उसके बेटे आदि के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हो रहे थे? सूरज, मार्शल आर्ट में तन से ज्यादा मन की कठोरता मायने रखती है। मैं इसको मार्शल आर्ट के दांव पेच तो सिखा सकता हूँ, पर मन की कठोरता नहीं। ये उसे खुद ही सीखनी होगी। अब यहाँ मार्शल आर्ट के अलावा तुमके भी सिखाए जाएंगे। नहीं सूरज, मगर चाचा ये लोग, देखो कि ये इस दुनिया से टकराने के काबिल है भी या नहीं। मुझे इसकी सहनशीलता की हद देखनी है। कहीं आपकी कठोरता के थपेड़े इसकी सहनशीलता के दरिया को तेजाब का सागर ना बना दे, जो सब कुछ गला देता है। खुद पर काबू रखना तो उसे सीखना ही होगा। मार्शल आर्ट का काबिल योद्धा बनने की यह पहली शर्त है। बाहर निकलते सूरज के मन में विचारों की आंधियां सी चल रही थी। पता नहीं वो सब देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। शायद उसका दर्द मुझे अपना सा लगा। उन ठाकों में मुझे शायद वो ठाके भी सुनाई देने लगे जो मेरे लिए तब निकलते थे जब लोग मुझे कुत्ते का बच्चा और गटर की पैदाइश कहा करते थे। उन जहरीले शब्दों से मेरे अंदर आग सी लगती थी, मगर उस आग को मैंने हमेशा दबाए रखा और सालों बाद उस आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया, जिसे लोग रात का रक्षक डोगा के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरी बात अलग थी। हल्कान के प्रति मेरी नफरत और सोनू के प्रति मेरे प्यार ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दे दिया था। मैंने अपना बचपन समाज से कटकर बिताया। फिर अदरक चाचा के प्यार की छांव में मुझे मेरा बचपन वापस मिला। लेकिन आदि के साथ ऐसा नहीं है। वो हर पल उसी जालिम दुनिया के निशाने पर होता है।
उनके ताने सहता है, उनकी बेहुदी हंसी झेलता है। आखिर कैसे कोई खुद पर काबू रखे? और कब तक? सूरज की शख्सियत पर डोगा हावी होने वाला था, और जब डोगा सूरज पर हावी होता है तो वो हर गम, हर तकलीफ, हर वेदना भूल जाता है। फिर उसकी आंखें बस जुर्म की इंतहा देखती है, उसके कान जुर्म की पदचापे सुनते हैं, उसकी नाक जुर्म की बदबू सूंघती है। क्रेजी पंक। और उसके बाद ना उसकी जुबान खामोश होती है और ना ही हथियार। मुंबई डॉकयार्ड, जिसके नाम की सुपारी हमें मिलती है, उसकी इधर उसकी आंतें कटती है और उधर मुंबई की वोटर लिस्ट में से उसका नाम कट जाता है। और जो डोगा की मुंबई को बूचड़ खाना बनाने की कोशिश करते हैं, आ जिंग जिंग, आ जिंग, उन कसाईयों का नामांकन डोगा नरक की सुअर मड़ी में कर देता है। लिजार्ड के गुप्त अड्डे पर पहुंची वो खबर, लिजार्ड बॉस, मजदूर यूनियन के नेता राजपाल को मारने गए, हमारे सारे लिजार्ड्स को डोगा ने मार डाला। काम पूरा हुआ या नहीं? काम पूरा हो गया था, पर बस हमारे धंधे में जुबान इंपॉर्टेंट है, जान नहीं। मरने वालों के घर वालों को हमारे रूल्स के मुताबिक 1-1 करोड़ मिल जाएंगे। मगर बॉस, वो डोगा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या उसके नाम की सुपारी मिली है? नहीं बॉस, सॉरी बॉस। याद रहे, लिजार्ड किसी के लिए भी अपने रूल्स नहीं बदलता। हम लिजार्ड्स हैं, दबे पाव आते हैं और बिना मौका दिए शिकार को निगल लेते हैं। यही हमारा काम है और यही हमारी पहचान है। सेम टाइम लॉयन ओकल्ट। मार्शल आर्ट्स का जन्म आत्मरक्षा के लिए ही हुआ था। इसका इस्तेमाल बुद्धिस्ट करते थे। लेकिन चाचा, आखिर बुद्धिस्ट को ये आर्ट सीखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो तो अहिंसा के पुजारी होते हैं। बौद्ध धर्म के विरोधी उन पर प्राणघातक हमले करने से भी नहीं चूकते थे और अहिंसक होने के कारण बौद्ध पलटकर वार भी नहीं कर पाते थे। तब उन लोगों ने बिना हथियार उठाए अपने बचाव का उपाय ढूंढ निकाला। बाद में इस आर्ट में नए नए आयाम जुड़ते गए और ये महज आत्मरक्षा का साधन रहने के बजाय एक घातक युद्ध कला में बदल गई। लेकिन लॉयन ओकल्ट का मकसद सिर्फ खेल और आत्मरक्षा ही है, और ये तुम्हारा भी मकसद होना चाहिए। मैं वादा करता हूं, आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनोगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मार्शल आर्ट्स मर्दों का खेल है और आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कोई मर्द का बच्चा ही हो सकता है, किन्नर की औलाद नहीं, और वो मर्द का बच्चा मैं हूं। अपनी जुबान को लगाम दे बुल्ली। आदि, शांत रहो। हल्दी चाचा, आप मुझे ही? मैंने कहा ना, शांत रहो। हल्दी चाचा ठीक कह रहे हैं बेटा, किन्नर की औलाद, बधाई का नेग लेने वाले हाथ और इन फौलादी हाथों का कोई मुकाबला नहीं है। आजमा के देख ले। तुम लोग आपस में उलझना छोड़ दो। कौन कितना काबिल है, इसका जवाब तो क्वालिफाइंग मैच ही देगा। क्वालिफाई तो मैं ही करूंगा चाचा, क्योंकि वहां नाच नहीं फाइट होगी। बुल्ली के जाने के बाद वो तुम्हारी इच्छा शक्ति तोड़ना चाहता है। उससे उलझने की जगह खुद पर काबू पाना सीखो। अगर तुम अपने अंदर की कमजोरियों पर काबू ना पा सके तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अगर अपना आत्मसम्मान ही ना बचा पाया तो पहचान का क्या करूंगा? डोगालिसिस विंग। कुछ पता चला चीता? हाँ, काफी कुछ। मारे गए सारे लिजार्ड्स जुर्म की दुनिया के न्यू कमर्स है। ज्यादातर की उम्र 20 से 25 के बीच ही है और थाने में छुटपुट अपराध के मामलों में इनके नाम भी दर्ज है। ये सभी लोअर क्लास फैमिली बैकग्राउंड से है। एक और चीज गौर करने लायक है, यह सभी मुंबई के अलग अलग फेमस मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर निकले हैं। यानी लिजार्ड गैंग इन निमोचे क्रिमिनल्स को ट्रेंड पेशेवर हत्यारा बना रहा है। हाँ, और इसके लिए वो इन पर काफी पैसे खर्च करता है। मारे गए सारे लिजार्ड्स के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वाओ, कंपनसेशन। कौन है यह दयावान डोनेटर? सेठ लकड़ा वाला। थैंक्स जीता। अब बाकी के सवाल मैं सेठ लकड़ा वाला से ही पूछूंगा। कोई फायदा नहीं होगा डोगा। लिजार्ड ने मुंबई के कई धनवानों को अपना चेकबुक बना रखा है। वो जो चाहता है उसके आतंक के कारण ये करोड़पति करते हैं, चाहे प्रोटेक्शन मनी देना हो या कंपनसेशन। सेठ लकड़ा वाला मैटर भी कुछ ऐसा ही होगा।
कोई भी लिजार्ड दूसरे लिजार्ड को चेहरे से नहीं पहचानता। सभी एक दूसरे को नंबर से जानते हैं, इसीलिए किसी एक के पकड़े जाने पर भी गैंग तक पहुंचना असंभव है। यानी हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई सूत्र नहीं है। सूत्र है वो शख्स जो लिजार्ड गैंग के लिए नए लड़के ढूंढता है। उसे ढूंढ लो, पूरा गैंग तुम्हारे कब्जे में होगा। हाँ भाई, बुल्ली बोलता है। बोलो कितना मांगता है? क्या 15? ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं भाई, काम तो हो जाएगा, पर क्या है ना, डेंजर बहुत बढ़ गया है, थोड़ा रोकड़ा ज्यादा लगेगा। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम तो दोस्त था, कुछ पैसे उधार मांग रहा था। क्या बात है, कुछ घबराए हुए लग रहे हो? तो कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, प्रैक्टिस का टाइम हो गया। ये मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गया? और ये आदि आज क्यों नहीं आया? आदि, आज तू प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं गया? क्यों जाऊं मैं वहां जहां अपमान भरे शब्दों का तेजाब छिड़का जाता है? खुद को सभ्य कहते हैं ये लोग माँ, लेकिन असल में भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना ऐसे दोगले समाज में, नहीं बनानी है मुझे अपनी पहचान। अगर अपनी पहचान नहीं बनाएगा तो तेरी पहचान हमेशा मेरी पहचान से जुड़ी रहेगी बेटा। अपमान भरे शब्दों का तेजाब तब भी तुझ पर छिड़का जाएगा। भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया नहीं था कि औलाद को जन्म दे सकूं, मगर जब तू मुझे अर्धनारीश्वर के मंदिर में मिला था तभी ठान लिया था कि इस काबिल जरूर बनूंगी कि जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर परवरिश कर सकूं तेरी। तुझे इस काबिल बनाऊंगी कि लोग मुझे तेरे नाम से जाने, ना कि तुझे मेरे नाम से। लेकिन मेरी पहचान यहां भी आड़े आ गई। चल रे आदि, घुंघरू पहन। नहीं, मैं घुंघरू नहीं पहनूंगा। घुंघरू तो तुझे पहनना ही पड़ेगा बेटा, ये घुंघरू ही तेरी रोजी रोटी का साधन बनेंगे। नहीं, मेरा बेटा घुंघरू नहीं पहनेगा। मेरा आदि यूनिफॉर्म पहनेगा, वो स्कूल जाएगा। उस दिन के बाद मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया ताकि शरीफों की बस्ती में तू भी शरीफों की तरह रह कर सके और अपनी पहचान बना सके। हम शरीफों की बस्ती में तो आ गए, पर शरीफों ने हमें कभी स्वीकार नहीं किया। मैं जहां भी गया मेरा मजाक बनाया गया। ये अर्धनारीश्वर का मंदिर है। यहाँ हम तांडव नृत्य कर अपने मन में उत्पन्न कुंठाव एवं आक्रोश के सारे तेजाब को पानी कर डालते थे। फिर सुबह जब हम बधाई पर निकलते थे तो हमारे होठों से लोगों के लिए दुआएं ही निकलती थी। आज भी जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो यहाँ आती हूँ। हम नहीं जानते कि हमारा जन्म हमारे किन पूर्व पापों का शाप है, लेकिन शिव का यह अर्धनारीश्वर रूप हमारे लिए जीवन शक्ति का स्रोत है, जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किए जीवन की को जीने की प्रेरणा देता है। इसीलिए तू भी यहाँ अपने तेजाब को पानी बनाना सीख। सबको भूल जा, सिर्फ अर्धनारीश्वर को ध्यान में रख। जटा कटा संभरम निलिप निप निर्जरी त्रिकट त्रिकट धा। इंसान के तेजाब को पानी बनाने का काम उसका प्यार भी करता है। कमाल की मूवी थी ना? हाँ ठीक थी। वैसे मेरा मूड ठीक करने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। जैसे ही आदि वापस जाने के लिए पलटा, उफ, कुछ देर बाद एक अंधेरे कमरे में, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? हेलो आदि, मुझे लिजार्ड कहते हैं और मैंने तुम्हें यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलवाया है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? और ये इंटरव्यू के लिए बुलाने का कौन सा तरीका है? हमारी कंपनी में इंटरव्यू ऐसे ही लिए जाते हैं। मेरा कंपनी लिजार्ड गैंग, जिसका मैं सीईओ हूँ, सुपारी किलिंग का बिजनेस करती है। यह काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है, खासकर तब जब यह काम बिना फायर आर्म्स के करना हो। इसीलिए मैं चुन चुन कर काबिल वर्कर्स की ही भर्ती करता हूँ। डोगा के कारण मेरी कंपनी में अचानक से काफ़ी वैकेंसीज आ गई हैं और अब मुझे नए वर्कर्स की ज़रूरत है। और मेरे एचआर डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट जारी की है उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। और उनको उम्दा ट्रेनिंग देता हूँ। मैं दूसरी कंपनीज की तरह अपने वर्कर्स का शोषण नहीं करता, मैं उनको हर सुविधा देता हूँ। अगर हमारा कोई वर्कर ऑन ड्यूटी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे मुआवजा भी देता हूँ। हम अपने वर्कर्स की सिक्रेसी का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा है लिजार्ड, पर मुझे तुम्हारी जॉब मंजूर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस।
मुझे मार्शल आर्ट क्लास के लिए देर हो रही है। उसकी तुम चिंता मत करो, तुम सही समय पर पहुंच जाओगे। वैसे तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के साथी तुम्हें किस नेम से बुलाते हैं आदि? अच्छा बनने की बेकार कोशिशें मत करो आदि। ये दुनिया कैसी दोगली है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इनको हमदर्दी से नहीं, सिर्फ डरा के जीता जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, और जो मुझसे प्यार करते हैं वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो आदि? एनीवे, कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। मैं दोबारा तुमसे कांटेक्ट करूंगा, तब तक तुम अच्छी तरह सोच लो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? हो सकता है अगली बार मैं तुम्हारे जेल जाने का इंतजाम करवा दूं। मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूं आदि। और रही बात जेल भिजवाने की, तो उसके लिए गुड लक। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।